हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेकर मैं आया हूं और ये मेरा अपना पीडीएफ बनाया हुआ है और सभी क्वेश्चन आज लॉन्ग होगा। देखते हैं कितना क्वेश्चन मैं आज कराता हूं। कोशिश करूंगा कि 5 से 6 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी बड़ी क्लास हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी क्लास में लेकर आता हूँ ताकि बच्चे का मन जो है उब ना जाए और पढ़े। तो आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होना चाहिए। रिजल्ट के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, और जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो और इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह पूर्णतः परिवर्तन ही हो जाता है, वापस उस में नहीं आता है। और भौतिक परिवर्तन में वापस उस तरह का उसको उस अवस्था में फिर लाया जा सकता है। जैसे कि पानी को आप बर्फ़ बनाएंगे और बर्फ़ से फिर पानी बन जाएगा, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। और कोयला उदाहरण जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला जब जल जाता है फिर वो वापस नहीं आता है, फिर से कोयला नहीं बनाया जा सकता है। तो ये था आपका, देखिए फिगर भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास की ऐसी बहुत परिवर्तन होती है होती है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है तथा इस प्रकार के परिवर्तन पदार्थ को आपस उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के निम्न गुण हैं। पहला है, इस प्रकार के परिवर्तन सामान्यतः पदार्थ के गुणों को परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? यह अस्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये मेरा कोचिंग का नाम है SR कोचिंग, और यूट्यूब चैनल आप जो पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। आगे जो रासायनिक गुण है वो है, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, वायु के संपर्क में आने पर जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम जो श्वास करते हैं या श्वास लेते हैं, वो सभी क्या है? वही हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे किया जा सकता है, तो वो थोड़ा समझिए। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निस्वादन होगा और ताप में परिवर्तन होगा। रासायनिक समीकरण के जो रासायनिक समीकरण है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया अभिकारक और ये है उत्पाद। नोट में देख लीजिए, इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है। नेक्स्ट है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका: किसी अभिक्रिया के समीकरणों को दो भागों में अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है उत्पाद। उत्पाद किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जैसे MgO। और उत्पाद जैसे Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बनता है। आगे समझिए, आगे है रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण के 3 निशान के बाएं अभिकारकों को लिखा जा सकता है, उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। और इसी प्रकार 3 तीर के निशान उत्पादकों लिखा जाता है, उनके बीच प्लस चिन्ह लगाया जा सकता है। तो बस इतना ही, और फिर थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फिर से आगे और प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं और बाकी इस चैप्टर का क्वेश्चन कराऊं। तब तक के लिए आप लाइव गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।